तो भाई आज अपन लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स के बाद आपको इस चैप्टर के किसी न्यूमेरिकल को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबने टाइम निकाल लिया होगा हाफ एन आवर का, और हमने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे जो कहा था मैंने। वो वीडियो देख लेना एक बार, नहीं देखा हो, थोड़े से लेट चल रहे हो तो चलेगा, मगर ये न्यूमेरिकल वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बनेगा ही नहीं और आएगा ही नहीं। अब अगर अपन देखें तो भाई न्यूमेरिकल पे बढ़ने के पहले एक बार फॉर्मूलाज देख लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे वो है C = λf। यहां पर C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। कई जगहों पर फ्रीक्वेंसी पर F की जगह पर न्यू लिखा होगा, तो टेंशन मत लेना, बल्कि इसी वीडियो में मैंने आगे जाके न्यू लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि कंफ्यूजन से अपन बचें। न्यू भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, F भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला हमारा है C = E/B। ये फॉर्मूला तो इतना ज्यादा काम आने वाला है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो ये कई जगहों पर आप देखोगे यहाँ E0 और B0 लिखा हो, ERMS BRMS लिखा हो। आप इसको याद रखो, C = E/B। अगर आप E की पीक वैल्यू ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू ले रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी पीक वैल्यू मिलेगी। C का एक फॉर्मूला और होगा जो हम यूज करेंगे, 1/√μ0 ε0। ये टर्म 1 के वो पाप हैं, वो μ0 और ε0 याद है? मैग्नेटिक फील्ड के साले साहब, ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड के साले साहब। याद आया? कुछ नहीं आया हो तो अब याद कर डालो, घोंट डालो इसको। इसके बाद एनर्जी डेंसिटी। भाई साहब पता नहीं कितने पढ़ाकू लोग हैं अपने साथ में। अगर मैंने कोई टॉपिक स्किप किया है तो कुछ कारण होगा ना यार भाई। एनर्जी डेंसिटी मुझे भी पता है, बट मैंने कहा चलो ठीक है उस पर क्वेश्चन भी करा देता हूं, ताकि तुम्हारे अंदर की एक क्यूरोसिटी है ना कि एनर्जी डेंसिटी आ गया तो हम क्या करेंगे, तो एनर्जी डेंसिटी भी कर लो। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ε0 E²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है 1/2 B²/μ0। तो ये एनर्जी डेंसिटी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो दोनों इक्वल होती हैं। ये याद कर लो फॉर्मूले, ये तो याद करना ही है अपन को। मतलब ऐसा मत सोचना कि इसको ड्राइव करें, नहीं, इसको ड्राइव नहीं करना है, इसको याद करना है अपन को। इसके बाद अपने पास जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं वो ये हैं, E = E0 sin ωt - kx। बिल्कुल टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिलेगी, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद E = E0 sin ωt - kx एंड B = B0 sin ωt - kx। ये वो इक्वेशंस हैं। अगर मेरी यहां पर लिखा हुआ है x, इसका मतलब है कि जो अपनी वेव है वो +x डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहां पर y लिखा हुआ है इसका मतलब +y में जा रही है। अगर z लिखा है तो +z में जा रही है। अगर गलती से ये साइन प्लस हो जाए बीच का माइनस की जगह, तो बस इतना कर देना, x लिखा है तो -x, y लिखा है तो -y, z लिखा है तो -z डायरेक्शन में वो जा रही है। जो भी t के साथ होगा वो ओमेगा होगा, जो भी x के साथ होगा वो k होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे और मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोले, या मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोले, तो भाई ये चीजें तो सेम है। और E से B कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे, बस दैट्स इट। अब देखो यहां पर ये जो k होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये होता है 2π/λ। यहां पर ओमेगा क्या है? 2π टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को 2π न्यू भी लिख सकते हैं, न्यू या f, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये जो कुछ फॉर्मूलाज थे, ये हमारे कितने फॉर्मूलाज हैं? 4 फॉर्मूलाज हैं। छुट्टा मुट्टा उसके आसपास थोड़े सपोर्टिंग वाले हैं अपने पास, बस दैट्स इट। इतने ही तो करने। अब देखो आप क्वेश्चंस करना शुरू करें अपन। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे? द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ ν1 एंड ν2 फॉर 2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। टेंशन मत लेना कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, न्यूमेरिकल में अपन को चाहिए डेटा। अपन को क्या दे रखा है? 2 फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, ν1 एंड ν2। हमसे क्या कहा गया? फाइंड द रेशियो ऑफ λ1/λ2। मतलब वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, λ1 डिवाइडेड बाय λ2, ये हमें कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ का रेशियो मांगा है। पुराने वाले फॉर्मूलाज को अगर तुम गौर से देखो तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला कहा था कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन सा था अपने पास? वो फॉर्मूला ये था अपने पास। और वो फॉर्मूला कौन सा था? वो फॉर्मूला ये था अपने पास, C = λ × ν। तो अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता है तो बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना यार। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वेवलेंथ का रेशियो मांगा था, मैंने एक चीज लिखी सबसे पहले गिवन,
उसके बाद फिर मैंने लिखा फॉर्मूला, गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, नहीं चाहिए क्या, है ना, मतलब उसके बाद फिर आंसर में यूनिट, तो यू, तो GFU भूलना मत, ये तो एक मजाक के लिए याद रखने को बोला, बट न्यूमेरिकल में गिवन फॉर्मूला यूनिट, ये ध्यान रखना। सबसे पहले गिवन फॉर्मूला क्या लगेगा, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू C बाई न्यू। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 चाहिए था, C बाई न्यू 1, C बाई न्यू 2, C से C कैंसिल, न्यू 2 अपॉन न्यू 1। न्यू 2 की वैल्यू यहां से तुमने पिक करी और यहां रख दी, और न्यू 1 की वैल्यू भी यहां पर रख दी। जैसे ही रखोगे ये बन जाएगा इस तरह का एक्सप्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 2, 1 अपॉन 2, 10 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 20, 1 बाई 2, 10 की पावर 20 ऊपर चला गया, 11 माइनस 20 हो गया -9, दैट्स इट। 1 अपॉन 2 को आप लिख दो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -9, यूनिट नहीं आएगी क्योंकि रेशियो है। सो दैट्स इट, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है अपने पास, वैसे दिक्कत आई क्या, नहीं आनी चाहिए, आ ही नहीं सकती दिक्कत, क्योंकि सिंपल चीजों को हम और सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब लोगों को इसको लगता है महान बनाने के लिए कि क्वेश्चन को ऐसा बना दो, वैसा बना दो, मैं ऐसा करवा दूंगा। अरे भाई, चीजों को सिंपल करके सामने रखो, आसान है, न्यूमेरिकल हवा नहीं है, और ये आज ही से तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद अब हमसे क्या कहा गया, गिवन फिर से लिखेंगे, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वही मैग्नेटिक फील्ड की होती है, अगर फ्रीक्वेंसी भी लिखा होता तो भी वही है। इसके बाद क्या बोला, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू दे दी 40। आपसे क्या कहा गया, व्हाट इज दी वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी दी है और वेवलेंथ निकालने को बोला है तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू। C की वैल्यू रख दी, लैम्डा न्यू की वैल्यू रख दी 2 इंटू 10 टू दी पावर 10, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इज द आंसर। पहला पार्ट खत्म, आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, अभी याद कराया तुमको। अगर ये याद है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अब इसको भी देख के टेंशन मत लेना, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पेपर में आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएगी, तो रटने की कोई जरूरत है नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू कितनी दे रखी थी, एक ही तो दे रखी थी 40, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 40 रखो, 40 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 7.1 इंटू 10 टू दी पावर -9। शकुंतला देवी से फास्ट कैलकुलेशन कर दी मैंने। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। चलो नेक्स्ट, अगर अपन देखें तो अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, फ्रीक्वेंसी दे दी, ओके दे दो, मेगा, डरने की जरूरत ही है, मेगा 10 टू दी पावर 6। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें CBSE वाले मेगा, नैनो, पिको, किलो इन सब की वैल्यू भी दे दे, कहां दिमाग पे जोर लगाओगे, है ना, बट ठीक है, मेगा की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर 6, याद से, ध्यान से, क्योंकि गड़बड़ी होगी। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, इन फ्री स्पेस इन x डायरेक्शन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एंड टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, वेक्टर वेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला गया है कि J मतलब कि y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेव जा रही है x डायरेक्शन में, मतलब बची कौन सी डायरेक्शन, x हो गई, y हो गई, तो बची कौन सी डायरेक्शन, z। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी। अब ये भी हो गया तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी दे दी तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी तुमसे, कैलकुलेट B एट दैट पॉइंट, B निकालना है। B का फॉर्मूला क्या होगा, एक ही फॉर्मूला है, E बाई बी इज इक्वल टू C, दैट्स इट। B बाई E मत कर देना गलती से भी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और याद रखो, ऐसे ऐसे बताता हूं तुमको, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा छोटी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड छोटा ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का आंसर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा दिखने लग जाए तो समझ लेना कि तुमने कोई गलती करी है, ये बाबा जी की स्पेशल वाली बूटी थी। अब आ जाओ, B नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय C, E नॉट दे रखा है 6.3, C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास B नॉट, देखो कितना पिद्दू सा आया, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, Z डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं हुआ तो क्या उन्होंने कसम खा के रखी है कि जो देंगे वो सबका यूज करेंगे, क्योंकि कई लोग कमेंट में ये लिखने वाले थे कि बाबा जी फ्रीक्वेंसी का क्या यूज फिर, अरे कोई यूज नहीं है, मगर उन्होंने दिया है तो लिख दो, उसका यूज नहीं हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ जरूरी थोड़ी ना जो सारी चीजें दे वो सबका यूज करो। भाई तुम गए मार्केट में, तुम्हारे सामने थाली में 50 तरह के पकवान रखे थे, अपन ने सोचा कि ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, बट कुछ चीज अच्छी लगी वो खा ली, जो छूट गई वो छूट गई। वैसे छोड़ना नहीं चाहिए बट ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब आ जाओ, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर भी लिख दी, ठीक है, जो भी x के साथ है वो क्या है, k,
जो भी टी के साथ है वो क्या है, ओमेगा, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अरे यार थोड़ा तो कम से कम भारी क्वेश्चन दो सीबीएसई वालों, इतने आसान आसान क्वेश्चन अगर पूछोगे तो हम लोग टॉप कर जाएंगे, और ऐसे ही आते हैं, टेंशन मत लो, आएंगे भी ऐसे ही। अब देखो अपने को यहां से x के साथ क्या है, k, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए वेवलेंथ, और k के फॉर्मूले में वेवलेंथ थी, तो मैंने x के साथ वेवलेंथ को देखा, जैसे ही देखा तो k को लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। यहां पर यह चीज आ जाएगी डिवाइड में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1.26 इंटू 10 टू दी पावर -2। दैट्स इट, लैम्डा आ गया। अब क्या चाहिए तुमको, अब चाहिए थी तुमको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाय लैम्डा। लैम्डा निकाल चुके हो, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लैम्डा कर दिया, तो सॉल्व करने पे ये मिलेगी वैल्यू। अब कैलकुलेशन गलती मत करना, और जब भी कैलकुलेशन में गलती करो अपने आप से कहना मैंने ब्लंडर किया है। क्या किया है, ब्लंडर किया है, क्योंकि सिली मिस्टेक बोलोगे तो दोबारा गलती करोगे। जिस दिन से अपने आप से यह बोलने लगोगे कि मैंने ब्लंडर किया है, 101% वो गलती नहीं होगी, क्योंकि दिमाग बोलेगा ब्लंडर नहीं करने का, सिली मिस्टेक तो दिमाग कहता है करते रहो। आ जाओ जरा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जब भी सेकंड पार्ट क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाओ, लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं। क्या लिखोगे तुम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, क्योंकि ई बाय बी क्या होता है, सी, तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये हो गया सी। बी नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 60। यहां पर इसकी यूनिट को बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद जैसे ही सॉल्व करा तो आ गया, अब देखो ई तो वही है। इसके बाद जो मेरा बी का एक्सप्रेशन था, ये पूरी चीजें मैंने वहीं से उठा ली, और आगे क्या लगा दिया, ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्या थी, 60। हो गया भाई तुम्हारे पास 60 वोल्ट पर मीटर। एक कहानी और खत्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन में अपन से क्या कहा, इसमें कहा सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई नॉट इज इक्वल टू दिस। ई नॉट की वैल्यू दे दी हमसे, क्या क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी ये है, लो भाई फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, मेगा लिखा है, ध्यान रखना मेगा, मेगा से बच के रहो, गलती मत करना, बाद में सर पकड़ोगे नहीं तो ऐसे कि यार क्या कर दिया, अच्छा खासा आता था मुझे तो, ये 10 की पावर 6 के चक्कर में पूरी कहानी खराब हो गई। सो अब तुमको ये पता चल गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी नॉट ओमेगा के लैम्डा। सारी 4 वैल्यूज तो ऐसे ही निकलवा दी उन्होंने एक पार्ट में, ठीक है। ई नॉट दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या मांगा था, बी नॉट। बी नॉट के लिए क्या फॉर्मूला, ई बाई बी इज इक्वल टू सी, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू क्या है 120, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे क्या मिला, 40 इंटू 10 टू दी पावर -8 टेस्ला। कहा था बी छोटा आएगा, अगर तुम गलत फॉर्मूला रखते तो बी बहुत बड़ा आता, समझ जाना चाहिए था। इसके बाद क्या चाहिए अपन को, ओमेगा, पहला पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट है ओमेगा। ओमेगा कैसे निकाले, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 इंटू 10 की पावर 6, 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके सामने आ गया। याद ये रखना ओमेगा है, मुझसे भी गलती हो जाती है, हर्ट्ज मत लिखना, ओमेगा है, भले ही फ्रीक्वेंसी है ये, मगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद हमसे मांगा गया था लैम्डा और के, तो मैंने लैम्डा पहले निकाल दिया, क्योंकि के निकालने के लिए 2 पाई बाय लैम्डा कर दूंगा। लैम्डा क्या होता है, सी बाई न्यू। सी कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 इंटू 10 टू दी पावर 6, डिवाइड कर दो, 6 मीटर आंसर है। लैम्डा आते ही के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय 6, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 6 है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.047 वोल्ट पर मीटर। ये भी हो गई कहानी खत्म। अब क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे इसमें क्या है, हैं? कुछ तो नया पूछ लेते सीबीएसई वालों, हमारे को थोड़ी मुश्किलें तो हो। अच्छा हमको सिखा रिया है, हाँ नहीं होनी चाहिए ये सब दोगलापन। अब अगर अपन देखें तो अपन को ई का वैल्यू क्या होती है, ई नॉट की वैल्यू 120, साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, ये 3.14 इंटू 10 की पावर 8t माइनस के एक्स। अब आप कहोगे आपको कैसे पता माइनस के एक्स, तो उन्होंने मुझे दिया नहीं था। जब उन्होंने मुझे नहीं दिया तो मैंने मान लिया कि मेरी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में मेरे पास यहां पर बीच में आएगा माइनस और k की वैल्यू इंटू एक्स, क्योंकि x डायरेक्शन मान लिया मैंने। इसके बाद जो चीजें सेम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हैं साइन वाली, यही की यही सेम मैं किस में लिख दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी लिख दूंगा, यूनिट टेस्ला होगी, और बी नॉट की वैल्यू लिख दूंगा आगे ई नॉट की जगह। बी नॉट की वैल्यू मैंने निकाली थी, रख दी। 4 इंटू 10 की पावर -7 भी कर सकते हो, एक जीरो और सॉल्व कर लो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास,
पहली चीज तो इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल मत डरना कि बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था, बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। देखो, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन क्यों? क्योंकि ऑसिलेशंस अपने एक प्लेन में है, ठीक है। सो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली, फ्रीक्वेंसी दे दी, एम्पलीट्यूड दे दिया, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और ई नॉट दे दिया। देखो कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हमसे कहा गया सबसे पहले आप क्या निकालिए, वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, सी की वैल्यू रख दी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दी, वेवलेंथ निकल के आ गई। फिर क्या बोला गया अपन से, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो बी इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, क्योंकि ई बाई बी इज इक्वल टू सी, तो ये बी नॉट की वैल्यू आ गई, ई नॉट 48 है, सी की वैल्यू रख दी, डिवाइड कर दिया 16 इंटू 10 टू द पावर -8, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब ये बोला गया है शो दैट द एनर्जी डेंसिटी, ये थोड़ा सा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको प्रूव कर लेते हैं यार। देखो सबसे पहले अपन जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है। इसके बाद बी नॉट की जगह पे या बी की जगह पर अपन लिख सकते हैं ई बाई सी, रख दो। यहां पे जैसे ही रखोगे ये हो जाएगा हाफ का, ये हाफ आ गया, बी की जगह पे ई बाई सी का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो ये आ जाएगा हाफ ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। अब यहां से अपन को सी को हटाना है क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक को इक्वल दिखाना है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन सी की वैल्यू अपने पास क्या है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो यहां पे क्या होता, रूट होता। तो मैंने क्या करा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस सी स्क्वायर की वैल्यू को यहां रख दो, जैसे ही रखोगे तो हाफ तो वही है, ई स्क्वायर भी वही है, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एंड ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, सो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोथ आर इक्वल इन दिस केस, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, कुछ नया नहीं था दोस्तों, सिर्फ यहां से कम और ज्यादा होती हैं चीजें, अदरवाइज कुछ नहीं होती। अब आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के फिर मत डरना क्योंकि बड़ा सा दिख रहा है। आपसे कहा गया सपोज कुछ ऐसा दिया है और आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। सबसे पहली चीज तो यहां पर उन्होंने यूनिट के साथ लिख दिया, तो एक्सप्रेशन बड़ा बड़ा बन गया, हवा बन गया। यहां पर न्यूटन पर कूलम, रेडियन पर मीटर, रेडियन पर सेकंड, यूनिट के साथ लिख दी वैल्यूज और कुछ नहीं। आई कैप का मतलब है कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। अब देखो अपन से कहा गया डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो यहां पर y आ रहा है के वाई, और ये बीच में प्लस है, प्लस है मतलब कि माइनस वाई डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि y लिखा इसका मतलब है y एक्सिस के अलाओगे। इसके बाद बोला व्हाट इज द वेवलेंथ, अरे भाई k काहे के काम आएगा हमारे, के वाई होता है कि नहीं, के एक्स या के वाई या के जेड। तो k की वैल्यू तुम्हें मिल गई, k की वैल्यू मिल गई कितनी 1.8, और तुम्हारे पास लैम्डा होता है 2 पाई बाई के, या k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, इनको इधर इधर पहुंचा दो, तो लैम्डा आ जाएगा 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के हो गया अपने पास 1.8, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 3.5। पहला खत्म, डायरेक्शन भी खत्म, ये वेवलेंथ भी खत्म। वेवलेंथ को देखते ही मेरे अंदर में ऐसे ऐसे मन में ऐसे ऐसे लड्डू फूट रहे हैं, मैं अंदर से उड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सी बाय लैम्डा होता है। सी हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा हो गया 3.5, डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद क्या बोला मुझसे, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। अरे यार मेरे बोलने के पहले तुमने सॉल्व कर दिया होगा, B इज इक्वल टू ई बाय सी, क्योंकि C इज इक्वल टू ई बाय बी। मैग्नीट्यूड चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 3.1, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, डिवाइड कर दिया, B नॉट निकल के आ गया, कहानी हो गई खत्म। बचता है लास्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो तुमने मुझसे पहले लिख लिया होगा, जो यहां लिखा हुआ है ये सारी की सारी चीजें, यहां पर कॉस है तो अंदर अपने आंसर में भी कॉस आना चाहिए, और बस यहां पर बी के जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था वो था अपने पास 1.033 इंटू 10 टू द पावर -8। ये यहां पर वैल्यू रख देना है, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है। देखो क्या है आंसर, तो ये आ गया अपने पास आंसर। मगर इस आंसर में अपन को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, वो ये था बी नॉट की वैल्यू आ गई, पूरा का पूरा वही एक्सप्रेशन आ गया जो एक्सप्रेशन अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड में था, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्स डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन था अपना वाई डायरेक्शन में, तो बचा कौन सा डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर के कैप लगा देना,
टेस्ला में लिख देना और यहाँ वेक्टर लगा देना, दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। मैंने जितने क्वेश्चन बोले थे इंपॉर्टेंट वो सारे करा दिए हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, और यही तुम्हारे बाबा जी की गुरु दक्षिणा है। मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्टीमेटली ऐसा होगा, बाद में ये बोल के जाओगे इसी कमेंट में, बाबा जी जो बोला था वही के वही पेपर में क्वेश्चंस आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पूरे टाइम फॉलो करो, रात को 10 बजे लाइव क्लास में आओ, सुबह 8 बजे अपने शेड्यूल को देखो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, और उस दिन को उस हिसाब से शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।